जय सिया राम। हनुमान चालीसा तो हम सभी पढ़ते हैं और हम सब जानते भी हैं, लेकिन अगर हनुमान चालीसा को संकल्प लेके अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी बड़ी सी बड़ी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। आप 7 दिन लगातार का संकल्प ले सकते हैं। 3 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन, आप अपने अनुसार कितने भी दिन का संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ करिए और आपकी मनोकामना को पूर्ण करिए। तो संकल्प लेने से पहले आप इस मंत्र को जाप करिए। ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ के फिर आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के लिए आपको नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं, लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। या तो शनिवार को संकल्प लीजिए या फिर आप मंगलवार को लीजिए। इन दोनों दिनों में से आप किसी भी दिन ले सकते हैं। 3 दिन का ले सकते हैं, 5 दिन का ले सकते हैं, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। संकल्प के लिए पहले नहा धो के वस्त्र पहन लीजिए, फिर आप एक घी का दीपक जला के बैठिए। और अगर आपके पास हनुमान जी की कोई मूर्ति या पिक्चर है तो उसको ले लीजिए, वहाँ धूप दीप करके आसन बिछा के बैठिए। 1 लोटा जल भर लीजिए और संकल्प के लिए आप थोड़े से अपने हाथ में अक्षत यानी चावल और 2 लौंग, 1 रुपये का सिक्का लेकर आप अपना संकल्प लीजिए कि मैं इस कामना के लेके हनुमान चालीसा का संकल्प लेता हूँ। और संकल्प ले लीजिए कि आप जो भी मनोकामना है वो मन में बोल लीजिए और भगवान से आप प्रार्थना करिए, हनुमान जी से, कि आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाए। और ऐसा करके आप 3 दिन, 11 दिन का संकल्प लेने के बाद आप टाइम फिक्स कर लीजिएगा। आप जो भी टाइम करेंगे तो आपने जितना दिन का संकल्प लिया है उतने दिन उसी टाइम को आपको आसन लगा के बैठना है। 1 लोटे में जल लेना है और हाथ में जो आपने लिया था अक्षत वो तो आप ज़मीन में रख दीजिए। 2 लौंग और पैसे आप उस लोटे में डाल दीजिए और फिर आपको वहाँ आसन लगा के बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 3 दिन भी कर सकते हैं। 3 दिन का अगर संकल्प लिया तो 3 दिन करें। बस विशेष बात का तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस टाइम पे जब आपने संकल्प लिया है 3 दिन का, 5 दिन का, 11 दिन का, जितने भी दिन का दिया है, उस टाइम को आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। बस आप ये संकल्प लें कि इसके बाद आप बहुत से पूछते हैं कि व्रत भी करना है कि नहीं। व्रत की ज़रूरत नहीं है। आप व्रत नहीं करना है, केवल प्याज लहसुन नहीं खाना है। और एक नियम बनाइए, उसी टाइम पे आपको जितने दिन का भी संकल्प लिया टाइम वो ही रहना चाहिए आपके हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। और उसके बाद आप थोड़ा सा प्रसाद भी लेके बैठिएगा। आप बूंदी का प्रसाद बना सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं, जो भी प्रसाद है आप लेके बैठिए। और जब आप पूरा हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ लें उसके बाद उस लोटे का जल को आप सूर्य नारायण को अर्पित कर दीजिए। और वो लौंग और 1 रुपये का सिक्का आप एक लाल कपड़े में बांध के अलग रख दीजिए। उसके बाद आप उस पानी का थोड़ा सा आचमन खुद भी कर लीजिए, पूरे घर में छिड़काव करिए और आपके फैमिली मेम्बर को दीजिए। और वो जो प्रसाद है वो खुद भी ग्रहण करिए और सब में बांट दीजिए। आप ये लगातार संकल्प वाले दिन जितने दिन हैं, 3 दिन का है तो अगर आपने शनिवार से शुरू करा तो सोमवार को ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर मंगलवार को करेंगे तो गुरुवार को ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3 दिन आप ऐसे कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने जो भी मनोकामना से इस हनुमान चालीसा का पाठ करा वो आपकी पूर्ण होगा ही होगा। अब मैं आपको कुछ सत्य घटनाएं बताने जा रही हूँ कि हमारे गांव में एक व्यक्ति था, हनुमान चालीसा का बहुत बड़ा भक्त था। उसको कोई बीमारी हो गई थी। बीमारी के बाद डॉक्टरों ने कहा था कि ये बीमारी ठीक ना होएगी, इतनी आसानी से नहीं होगी। तो वो हनुमान जी का भक्त होने के कारण उसने संकल्प लिया था, 7 दिन का संकल्प लिया था। और वो संकल्प से उसी टाइम पे रोज़ हनुमान चालीसा का 7 बार पढ़ता था। और आप
चमत्कार देखिए, 7 दिन बाद जब उसके टेस्ट हुए तो वो जो बीमारी, जो ना इलाज बीमारी थी, वो भी ठीक हो गई। ऐसे बहुत से चमत्कार हैं बजरंगबली के, जो वो कृपा करते ही करते हैं। आप सच्चे मन के साथ, सच्चे शुद्ध होकर आप इस हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बहुत से लोग तो आपने सुना होगा, सोनू निगम वगैरह तो अपनी जब भी किसी कार्य के लिए बाहर जाते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही बाहर निकलते हैं। तो आप सब आज से नियम बना लीजिए हनुमान चालीसा का पाठ करने का। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, और कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए एक बार जय सिया राम। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को पहुंचाइए, और मेरे साथ बोलिए जय सिया राम।